हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस और आरओआरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्राचीन भारत का इतिहास में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अगला भाग पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने महात्मा बुद्ध और महावीर के बारे में पढ़ा था। अब जो भी बचा हुआ है वो हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं या महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में आता है सबसे पहले 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य। इन चारों का क्रम पूछा जाता है, क्रम से ही याद रखना पड़ता है। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, ये सब अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य ये हैं। 1 2 3 4 करके हम देखेंगे। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, दूसरा है दुख समुदाय, दुख निरोध, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। गामिनी प्रतिपदा इसे कहा गया। ये हैं 4 आर्य सत्य। चौथे नंबर पे कौन है, अंतिम कौन है, पहला कौन है, इसी क्रम से ही पूछा जाता है। और है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग इससे संबंधित है बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग में 8 चीजें महात्मा बुद्ध ने बताई हैं। सबके आगे सम्यक लगेगा। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। सम्यक समाधि दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि, ऐसे करके याद रखना चाहिए और समझ लेना है कि सबके आगे सम्यक लगा हुआ है। दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। आठवां कौन है, पहला कौन है, क्रम से ही पूछा जाता है, या इनका क्रम क्या है। दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि। उसके बाद है बुद्ध की शिक्षाओं में प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ होता है कि किसी वस्तु के होने पर, यानी कारण के होने पर, किसी वस्तु
का उत्पन्न होना, यानी तृष्णा के कारण जन्म मरण का चक्र बना रहता है। तो कहा गया है कि तृष्णा रूपी अग्नि का शमन कर देना चाहिए। प्रतीत्य समुत्पाद, किसी वस्तु के होने से किसी अन्य वस्तु का उत्पन्न होना, तृष्णा के होने से ये चक्र बना रहता है जन्म मरण का। इन्होंने 10 शील, बुद्ध की शिक्षाओं में दिया गया है 10 शील, ये नियम है 10 शील नैतिक जीवन का आधार। महात्मा बुद्ध ने नैतिक जीवन पर बल दिया। इन्होंने ईश्वर की कल्पना नहीं की और आत्मा की भी कल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की कल्पना है कर्म के अनुसार। प्रतीत्य समुत्पाद में ही है, इसी में एक सिद्धांत है क्षण भंगवाद। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि सब कुछ क्षणिक है। क्षणभंगवाद या नैरात्मवाद, क्षणभंगवाद और नैरात्मवाद, आत्मा भी नहीं है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है। ईश्वर की कल्पना इसमें नहीं की गई है। इसमें ईश्वर के स्थान पर मानवता को ही, मनुष्य को ही नैतिक जीवन पर बल दिया गया है कि वो करुणा के आधार पर, नैतिकता के आधार पर जीवन जिए। वर्ण व्यवस्था और जातिवाद का विरोध किया। वर्ण व्यवस्था और जातिवाद, इन्होंने विरोध किया है। स्त्रियों और सभी जाति को, सभी वर्गों को संघ में प्रवेश। बौद्ध धर्म में इसकी अनुमति है, तो स्त्रियों के लिए भी ये बहुत ही लचीला है। संघ में प्रवेश होने को, संघ में प्रवेश यहाँ आता है संघ। संघ का मतलब होता है कि इन्होंने संघ बनाया था, उसमें जो भी फैसले लिए जाते थे सभा कर कर, संघ यानी सभा, यहाँ बहुमत से फैसले लिए जाते थे, प्रस्ताव पारित होते थे। इनका संघ बना था। बुद्ध और जैन धर्म दोनों ने संघ का निर्माण किया था, संघ बनाया था। इनकी गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, लोग मिलजुल करके फैसले लेते थे। यहाँ कोरम होता था 20 लोगों का, यानी गणपूर्ति, इतने लोग होंगे तब प्रस्ताव पारित होगा, कम से कम कोरम होना चाहिए 20। तो संघ में प्रवेश स्त्रियों का भी और सभी वर्गों का। संघ में प्रवेश करने को कहा जाता था उपसंपदा। इसके त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये है त्रिरत्न। यही संघ है जो इन्होंने बनाया है। उसके बाद हम देखते हैं ये ब्राह्मण धर्म का विरोध करता है, आडंबरों का विरोध करता है और आगे चल करके इन्हीं का शिकार हो जाता है। ब्राह्मण धर्म के तत्व बौद्ध धर्म में आने लगते हैं और धीरे धीरे आगे चल करके बौद्ध धर्म, इसका पतन होने लगता है। तो ब्राह्मण धर्म का विरोध किया, आडंबरों का विरोध किया।
इसकी संगीतियां हुई हैं, बौद्ध धर्म की संगीत। संगीत यानी सम्मेलन हुए। पहले है राजगृह। राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में। 483 ईसा पूर्व में। इसमें महाकश्यप, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की, संगीत की। दूसरी संगीति होती है वैशाली। दूसरी है वैशाली में। कालाशोक के शासनकाल में। 383 ईसा पूर्व शासनकाल है कालाशोक का। इसके अध्यक्ष हैं सबाकामी। तीसरी संगीति है पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में हुई है। सबसे ज्यादा प्रश्न पाटलिपुत्र तीसरी संगीत से ही आता है। अशोक के शासनकाल में। पाटलिपुत्र में इसके अध्यक्ष हैं मोगलीपुत्र तिस्य। मोगलीपुत्र तिस्य इनका नाम है। अशोक के शासनकाल में यह हुआ था 251 ईसा पूर्व माना जाता है। 251 ईसा पूर्व यानी बीसी। चौथी हुई है कुंडलवन कश्मीर में। कश्मीर कनिष्क के शासन काल में। इसके अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र और अशुघोष। अशुघोष उपाध्यक्ष रहते हैं। वसुमित्र ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में होता है, कश्मीर के कुंडल वन में। कनिष्क के समय में यहीं से बौद्ध धर्म दो खंडों में विभाजित हो जाता है। इसके दो संप्रदाय हो जाते हैं, उप संप्रदाय, हीनयान और महायान। कनिष्क के शासनकाल में हीनयान और महायान। महायान शाखा का अनुयायी होता है कनिष्क, और महायान शाखा से ही मूर्ति पूजा की शुरुआत मानी जाती है। महायान में माना गया, इस शाखा के लोग मानते हैं महात्मा बुद्ध को एक देवता और मूर्तियों की पूजा करते हैं। हीनयान शाखा में बुद्ध को एक पुरुष माना गया है, सामान्य पुरुष जैसे वो थे। उसके बाद आगे चल करके ये जब ब्राह्मण धर्म के चपेट में आ जाता है तो इसको कहा जाता है कि आगे चल करके इसमें भी तंत्र मंत्र आदि आ जाते हैं, तो कहा जाता है अगली शाखा उत्पन्न होती है, उस शाखा का नाम है वज्रयान। हीनयान, महायान, वज्रयान आदि इसकी शाखाएं हैं बौद्ध धर्म की। ये हो गया प्रथम उपदेश को कहा गया है धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ। महाविनिष्क्रमण कहा गया गृह त्याग को। गृह त्याग। महापरिनिर्वाण।
कुशीनारा। मृत्यु को कहा गया है महापरिनिर्वाण। उसके बाद हम देखते हैं बुद्ध के जन्म को कमल और सांड, सबके एक चिन्ह है, जन, कमल और सांड। गृह त्याग है घोड़ा। गृह त्याग का चिन्ह है घोड़ा। ज्ञान का है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष पीपल का था ये। ज्ञान प्राप्ति के बाद निर्वाण का है पद चिन्ह। और मृत्यु का है स्तूप। ये सब इनके चिन्ह हो गए। अब आगे हम देखते हैं जैन धर्म के जो मुख्य मुख्य बातें हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यहां से हर परीक्षा में एक प्रश्न, दो प्रश्न जरूर आता रहता है। सबसे पहले जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर। पहले थे ऋषभदेव, जिन्हें कहते हैं आदिनाथ। 23वें कहा जाता है पार्श्वनाथ। कुल 24 हुए, ये हैं पहले। 23वें कहा जाता है पार्श्वनाथ। इनका जन्म महावीर से लगभग 250 साल पहले हुआ था। 24वें हैं महावीर। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पार्श्वनाथ ने इनकी शिक्षाओं में 4 महाव्रत जोड़ा था। आगे चलकर महावीर ने उसमें ब्रह्मचर्य जोड़ के 5 महाव्रत बना दिया। तो 5 महाव्रत हो जाएगा सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ये हैं 5 महाव्रत। महावीर ने 5वां जोड़ा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। ये जोड़ा था पार्श्वनाथ ने। उसके बाद जैन धर्म में त्रिरत्न है। जैसे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न था, बुद्ध धम्म संघ, इन्होंने भी संघ बनाया था, लेकिन इनका त्रिरत्न है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या चरित्र, ये हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। निर्जरा कहा गया है विद्यमान कर्मों का नष्ट हो जाना। विद्यमान कर्मों का नष्ट हो जाना जैन धर्म में है, जिसे कहा जाता है निर्जरा। एक एक करके ऐसे ही पूछा जाता है त्रिरत्न क्या है या किस धर्म से संबंधित है, निर्जरा किससे संबंधित है। ऐसे अनंत चतुष्टय, ये कहा गया है विद्यमान कर्मों के नष्ट हो जाने के बाद जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो इंसान को तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख,
इसे कहा गया है अनंत चतुष्टय। स्यादवाद का सिद्धांत जैन धर्म में है। स्यादवाद का भी सिद्धांत, इसे कहा जाता है अनेकांतवाद या फिर सप्तभंगी न्याय भी कहा जाता है। सप्तभंगी न्याय, सप्तभंगी न्याय किससे संबंधित है? जैन धर्म से। स्यादवाद जैन धर्म, अनेकांतवाद इसे कहा जाता है सापेक्षता का सिद्धांत। इन्होंने भी संघ की स्थापना की थी। महावीर ने स्थापना की संघों की। जैसे बौद्ध धर्म में संघ था, इसमें 11 गणधर, गणतंत्र था तो 11 लोग इसमें जो प्रमुख शिष्य थे महावीर के, 11 गणधर थे संघ में। 11 में से महावीर के जीवन काल में ही इसमें से 10 गणधरों की मृत्यु हो जाती है। एक ही बचता है आर्य सुधर्मण, 11वां। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मण बनता है संघ का प्रमुख। जैन धर्म में एक और है आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र किससे संबंधित है? जैन धर्म। ये महावीर की तपस्याओं का, इसमें ये ग्रंथ है, महावीर की तपस्याओं का उल्लेख है, तपस्याओं का वर्णन। जैन धर्म में माना गया है कि सभी चीज में आत्मा होती है, सभी में आत्मा होती है, आत्मा शाश्वत है, उसका विनाश नहीं किया जा सकता, और सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है, सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर की कल्पना नहीं है। कहा गया है देवताओं की कल्पना की गई है, सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है, देवताओं की कल्पना है, और इनका स्थान है जिन से नीचे, जिन से नीचे, देवताओं का स्थान जिन से भी नीचे है, सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है। ये कर्म में विश्वास करते हैं, कर्म और कर्म फल, कर्म के हिसाब से अगला जन्म आदि होता है। पुनर्जन्म और कर्मवाद में ये विश्वास करता है। अहिंसा इसका सबसे मूल सिद्धांत है। जैन धर्म का सबसे मूल सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा पर सबसे ज्यादा बल देता है। इसमें कृषि और युद्ध निषिद्ध है, कृषि और युद्ध इसको प्रतिबंधित किया है जैन धर्म ने, ताकि हिंसा ना हो जाए। संलेखना कहा जाता है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से संबंधित है संलेखना, उपवास द्वारा शरीर त्याग, उपवास से शरीर का त्याग करना। और ये सभी के लिए नहीं था, बहुत गंभीर रोग से ग्रसित कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो आदि तो इससे संबंधित था। जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर में चल के विभाजित हो जाता है, जैसे हीनयान महायान में और वज्रयान आगे चल करके विभाजित होता है बौद्ध धर्म। श्वेतांबर और दिगंबर, दिगंबर हैं भद्र बाहु, श्वेतांबर हैं स्थूल भद्र, स्थूल बाहु, बाहु या स्थूल भद्र, स्थूल भद्र।
श्वेतांबर कहलाए स्थूलभद्र इनके अनुयायी और दिगंबर कहलाए भद्रबाहु के अनुयायी। जैन धर्म में चतुर्याम एक शब्द है, चतुर्याम। इसमें पार्श्वनाथ की शिक्षाओं का संकलन है। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं जो 23वें तीर्थंकर थे। अब इसमें हम देखेंगे जैन धर्म की संगीतियां। जैन धर्म में भी 2 संगीतियां होती हैं। पहली होती है पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। लगभग 300 ईसा पूर्व के समय, 300 ईसा पूर्व। स्थूलभद्र और संभूति विजय, इन लोगों के निरीक्षण में ये संगीति होती है। इसमें 12 अंगों का संकलन किया जाता है। अंग संबंधित है जैन ग्रंथ। 12 अंगों का संकलन होता है पहली संगीत में। कहाँ होता है? पाटलिपुत्र में। किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य, 300 ईसा पूर्व में। दूसरी होती है वल्लभी में। दूसरी संगीति वल्लभी, वल्लभी है गुजरात में। ये आरओ में पूछा गया था, वल्लभी कहाँ? लगभग 513 ईस्वी के आसपास। क्षमा श्रवण इनके नेतृत्व में। ये मुख्य मुख्य बातें हो गई। जैन धर्म में कर्मकांडों का विरोध किया और ब्राह्मण धर्म को चुनौती दी। यह भी लगभग बौद्ध धर्म से ही समानता थी। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।